2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद एक तरीके से हो गया है और महज चुनाव में चंद महीने बाकी है। और बात करें इस बार जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, आम चुनाव जो है देश का, उसका केंद्र बिंदु बिहार है, क्योंकि बिहार से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक मोर्चा बनाने की कोशिश की गई और उसके बाद पूरे देश भर में बिहार के मुख्यमंत्री घूमे। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी इस वक्त लगातार कई सवाल पूछ रही है। हमारे साथ मधुबनी से लोकसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अशोक यादव जी हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और 2024 का लोकसभा चुनाव की एक तरीके से अब कह सकते हैं अनौपचारिक घोषणाएं हो गई है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में पिछले दिनों चाहे घटनाक्रम घटित हुई, दरभंगा में हुआ, मधुबनी में इंटरनेट बंद कर दी गई, आप लोग के प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज हुआ और आपके कार्यकर्ता की जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उनकी मतलब जान चले गई उस प्रोटेस्ट में। क्या कहेंगे किस ये जो पूरा बिहार में एक के बाद एक घटनाक्रम घटित हो रही है, जिस तरीके से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, नीतीश कुमार जी जब से लालू जी के साथ चले गए तब से इनके राजपाट में बिल्कुल ही पूरे बिहार में एक अराजक का माहौल है। नीतीश जी को अब विकास से कोई मतलब नहीं रहा है। अब सिर्फ वो वोट बैंक की राजनीति करने में लगे हुए हैं और तुष्टीकरण की नीति पर अब वो चलना प्रारंभ करते हैं। और उनसे अगर कोई बिहार के विकास के लिए या कोई उनसे डिमांड करता है तो उन पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया जाता है। शिक्षक का भी आंदोलन था पटना में, शिक्षकों पर भी बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। और जब भारतीय जनता पार्टी इन सभी मुद्दों को उठा के विधानसभा मार्च करने का फैसला किया, जो पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम था और प्रशासन से इसकी अनुमति भी ले ली गई थी, क्या रूट होगा, क्या होगा। और सब पूरे दुनिया ने देखा कि उस दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं पर कैसे बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। जैसे लग रहा था कि बिहार में अब कोई लोकतंत्र है ही नहीं, ये राजतंत्र, ये तानाशाही है। इसलिए नीतीश कुमार जी अब छटपटा रहे हैं। आपने विगत कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मेरे ही संसदीय क्षेत्र में कमतौल थाना के अंतर्गत धर्मपुर गांव, और उसमें एक पासवान जाति से संबंध है जो श्रीकांत पासवान थे, उनकी मृत्यु हो गई। और जब श्मशान में हिंदू रीति रिवाज से उनका दाह संस्कार करने के लिए ले गए लोग, तो आपने देखा कैसा तांडव मचाया गया। उस लाश को फेंक देना, उस पर लाठी बरसाना, उस पर पेशाब कर देना, ये बिल्कुल ही अमानवीय व्यवहार है और ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। उसमें भी प्रशासन के द्वारा कदम उठाना चाहिए। उसमें से कई दोषी ऐसे जिन पर FIR तक नहीं किया गया। और वहाँ के स्थानीय मुखिया जब बीच बचाव करने गए थे तो उनके मोटरसाइकिल को जला दिया गया, उनको वहाँ पर पीटा गया है एक समुदाय के लोगों के द्वारा और केस करके उनको जेल में बंद कर दिया गया। कई घटनाएं घटी। कमतौल थाना में बरियोल है, वहाँ भी ऐसी घटना घटी, शिवधारा में घटना घटी है। तो इसलिए नीतीश बाबू अब घबराए हुए और सिर्फ समीकरण पर, जातीय समीकरण पर काम कर रहे हैं। उनको अब विकास से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आने वाले समय में बिहार की जनता देख रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो चुनाव होने वाला है, इनको सबक सिखाने का काम करेगा। चूँकि आपने कहा कि जो आपने ये आपके अपने संसदीय क्षेत्र मधुबनी का जिक्र किया, इसी तरीके की कई घटनाएं कटिहार में देखने को मिली और बिहार के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिली। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक संरक्षण है, तभी इस तरह की घटना, क्योंकि इतनी बर्बर घटना, सामाजिक सांप्रदायिक तनाव कभी कभी छोटी मोटी देखी गई है, लेकिन एक डेड बॉडी के साथ, एक पार्थिव शरीर के साथ इस तरह की बर्बर घटना,
आपको लगता है कि ये जो भीड़ एक भीड़ के द्वारा जो उपद्रव, ये तांडव किया गया, क्या इस भीड़ के पीछे या जिन दोषियों को नहीं पकड़ा जा रहा है पुलिस के द्वारा, तो क्या कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई राजनीतिक संरक्षण है या सत्ता का संरक्षण है या ये पुलिस की लापरवाही है? अब तो यही तो मैंने कहा ना, जो धर्मपुर की घटना घटी है तो उसमें जो वहाँ करवाने वाले लोग हैं, दोषी लोग हैं, उन पर FIR तक नहीं किया गया। इससे तो स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा उनको संरक्षण मिला हुआ है, पुलिस को कहीं ना कहीं गाइडलाइन मिला हुआ है कि आपको ऐसे करना है। वहाँ पर पुलिसकर्मी को मार लगी, कपार फूटा हुआ है, जख्मी है, घायल है। आज सब कुछ प्रशासन के समक्ष हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऊपर से उनको दबाव होगा, डायरेक्शन मिलता होगा कि इस ओर आप काम कीजिए, एक पक्षीय कार्रवाई कीजिए। इसलिए इस सरकार के पास, मैंने पहले भी कहा कि कोई अब विकास का मुद्दा रह नहीं गया नीतीश जी को। ये लालू जी के साथ जाने के बाद और उनका बंगाल भी दौरा हुआ है, तो बंगाल का भी प्रभाव है। जिस तरह बंगाल में जो अत्याचार हो रहा है, विपक्षियों पर हमला हो रहा है, उनकी हत्या करवाया जा रहा है, तो हो सकता है ममता दीदी का भी इन पर कुछ प्रभाव पड़ा हो। लालू जी का प्रभाव तो पड़ा ही है, ममता दीदी का भी प्रभाव पड़ा हो। इस हिसाब से नीतीश कुमार जी का जो ये सब काम हो रहा है इनके शासनकाल में, वो अच्छा नहीं हो रहा है। विगत दिनों देखा गया एक मैं राज्य की राजनीति से ये आखिरी सवाल ले रहा हूँ, उसके बाद मैं मधुबनी और मिथिला से सवाल पूछूंगा आपसे। विगत दिनों देखा गया कि जिस तरीके से नीतीश कुमार कई बार राबड़ी देवी के आवास पर जाते हैं और घंटों बातचीत चलती है, तो ये बहुत रेयर केस में, अगर हम अपनी पीढ़ी की अगर बात करेंगे तो शायद ही हम लोगों ने, जब से हमें राजनीति का ज्ञान हुआ है या पत्रकारिता का ज्ञान हुआ है, तो नीतीश कुमार को किसी नेता के घर पे जाकर इतने घंटों मंथन करते हुए हमने पहली बार शायद देखा है। तो क्या समझते हैं इसके पीछे कि क्या कुछ अंदर सब कुछ ठीक है महागठबंधन में, कुछ गड़बड़ है? नीतीश जी घबराए हुए हैं और हमको लगता है कि इनके विधायक और सांसद भी जल्द ही नीतीश कुमार जी को छोड़ने वाले हैं। अब RJD के पास मेरे ख्याल से 75 विधायक और नीतीश जी के पास 43 विधायक, अली मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि राबड़ी जी के यहाँ जाना या लालू जी के यहाँ जाना, तो स्वाभाविक है अपने गद्दी की रक्षा करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। और इतना ही नहीं, अपने विधायकों से, अपने सांसदों से 1 to 1 मिलते हैं और पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों से भी मिले, जो कि नीतीश कुमार किसी का प्रणाम का भी जवाब नहीं देते। और 1 to 1 मिलना, आखिर कुछ ना कुछ बात तो है, कुछ ना कुछ तो बात है। यहाँ तक नहीं कि नीतीश कुमार जी अब अपने कैबिनेट के जो मंत्री हैं विजय चौधरी जी, उनके आवास पे अचानक चले जाते हैं बगैर सूचना दिए हुए। विजेंद्र बाबू के यहाँ चले जाते हैं। आखिर नीतीश कुमार जी घबराहट है तब तो जाते हैं, अंदर से घबराए हुए कि कब हमारी कुर्सी चली जाएगी। और RJD से उनको डर है कि कब ये लोग हमको सत्ता से हटा देंगे और उनके विधायक को RJD मिला के और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकती है। घबराए, उनको डर ये भी है कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है, हमारे सांसद कहीं भाजपा की ओर कहीं नहीं चला जाए। तो इसलिए नीतीश कुमार जी अब घबराए हुए, पूरी तरह घबराए हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ वो उनका एक ही मकसद रह गया है कि अब कैसे हम मुख्यमंत्री की गद्दी पर हम लंबे समय तक बैठे। देखिए, ये थे अशोक यादव, मधुबनी लोकसभा से सांसद हैं और इन्होंने कहा है कि अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घबरा गए हैं और 2014 और 19 से बड़ा लहर जो है बिहार में 2024 में देखने को मिलेगा और 40 में से 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आशुतोष, बिहार माइक, दिल्ली।